नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम मैंने रखा है एक और अल्केमिस्ट। अगर आप विज्ञान पढ़कर बड़े हुए हैं तो यही कहेंगे कि मंगल हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और हम इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आप विज्ञान पढ़कर संजय सिन्हा की तरह ज्योतिषियों के संपर्क में भी आते हैं तो आप कहेंगे कि मंगल भले सौर मंडल के एक ग्रह का नाम हो, पर असल में ये कुंडली में समाया एक ऐसा ग्रह है जो सीधे सीधे संपत्ति का मालिक है। कुंडली की भाषा में सूर्य अगर राजा है तो मंगल उसका सेनापति, एक अमीर सेनापति। हालांकि मंगल को सूर्य का पुत्र भी कुंडली वाले ज्योतिष मानते हैं और इस तरह यह शनि का भाई भी है। छोड़िए इन बातों को। मैंने तो जबलपुर में अपने परिजन सुभाष भाटिया से बात करते हुए यूं ही कह दिया था कि मुझे आपका मंगल बहुत उच्च का लग रहा है, तो वो हंसने लगे। कहने लगे, संजय जी आप तो ज्योतिष भी हो गए हैं। मैंने भी कह दिया कि दुनिया भर के ज्योतिषियों से मिलता हूं, कुछ कुछ गुण तो मिलने से ही आ जाते हैं। पहले पूरी कहानी सुभाष जी के मुंह से सुनिए, फिर मैं अपनी सुनाऊंगा। वो कैसे कहते हैं कहानी। कॉलेज की पढ़ाई करके मैं बालाघाट चला गया था। वहां आरा मशीन लगाकर मैं लकड़ी काटने का काम करता था। मेरे पास कुछ पैसे हुए तो मैंने घर दूध देने आने वाले को ब्याज पर उधार दे दिया। अभी अपनी कमाई ज़्यादा शुरू नहीं हुई थी, पर दूध वाले को उन्होंने उधार दे दिया, करीब 5,000 रुपये। तब 5,000 रुपये की कुछ वक़्त होती थी। वो कह रहे थे कि संजय जी मुझे लगा कि ब्याज से कुछ पैसे कमा लूंगा, पर जिसे पैसा दिया वो पैसा लौटा नहीं पाया। उसने मुझसे कहा कि शहर से कुछ दूर उसके पास ज़मीन है, वो उसे बेचना चाहता है और ज़मीन बिक नहीं रही। अगर आप 5,000 रुपये के बदले उसे ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुभाष भाटिया को लगा कि ज़मीन तो है ही, शादी हो चुकी थी, कुछ तो करना था, तो उन्होंने खेती शुरू कर दी। वो वहाँ सब्जी उपजाने लगे, आलू, प्याज, टमाटर। खेती चल पड़ी, पर खेती कितनी चलती है। कहने वाले ने भले कहा कि उत्तम खेती, मध्यम बाण और निकृष्ट चाकरी भीख निदान। यानी संसार में सबसे बढ़िया काम खेती है, फिर व्यापार है और नौकरी तो चाकरी है ही, चौथा काम है भीख मांगकर जीना। तो सुभाष भाटिया ने उत्तम काम को पकड़ा, पर जीवन उत्तम नहीं चल रहा था। वो कह रहे थे कि इस देश में सबसे दयनीय हालत किसान की है, पूरी तरह प्रकृति की मेहरबानी पर निर्भर। एक चूक, सारी कमाई मिट्टी में। सुभाष जी खेती कर रहे थे, टमाटर बेचकर घर चला रहे थे। अचानक उनके एक परिचित अमेरिका से जबलपुर आए और उन्होंने सुभाष भाटिया से कहा कि उन्हें भी खेती के लिए ज़मीन चाहिए। वो अमेरिका छोड़कर भारत में किसान बनना चाहते हैं। सुभाष जी ने कहा कि यहाँ किसान आत्महत्या करते हैं, आप कहाँ डॉलर का देश छोड़कर इस छोटे से गांव नुमा शहर में आ रहे हैं। पर वो परिचित नहीं माने। कहने लगे, अपनी ज़मीन के पास ही ज़मीन दिलवा दो ना। सुभाष जी ने गांव के एक आदमी से बात की। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और वो ज़मीन बेचने के चक्कर में था। 15,500 रुपये में सौदा हो गया। अब समस्या आई कि अमेरिका वाले जो परिचित थे उनके पास भारतीय मुद्रा नहीं थी। डॉलर को भुनाना था, उसे रुपए में बदलकर उसे देना था जिसकी ज़मीन थी। इसमें काफ़ी समय लगने वाला था। ज़मीन बेचने वाला परेशान था कि ज़मीन का सौदा तुरंत हो जाए तो अच्छा रहेगा। अमेरिकी परिचित ने कहा कि सुभाष जी अभी आप पैसे दे दीजिए, मैं कल तक डॉलर को रुपए में बदलवा कर आपको दे दूंगा। सुभाष जी के पास पैसे कहाँ थे। सुभाष जी की पत्नी ने अपने 2-3 तोले का हार, सोने का हार बदलवा कर नया हार लेने का मन बनाया था, पर अभी मन लायक हार मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने पैसे अपने पति यानी सुभाष जी के पास रखवाए थे कि कुछ और पैसे मिलाकर थोड़ा भारी हार बनवा लेना। सुभाष जी ने सोचा कि एक दिन की बात है, अभी पैसे इसे दे देता हूँ, कल मिल जाएंगे तो फिर वहीं जाकर जहाँ पत्नी के पैसे रखे वहीं रख दूंगा। पत्नी को पता भी नहीं चलेगा और परिचित की मदद भी हो जाएगी। जमीन वाले को पैसे दे दिए गए। अगले दिन सुभाष जी अमेरिकी परिचित के पास गए कि भाई डॉलर बदलवा कर रुपए दे दो, नहीं तो पत्नी को पता चला तो खाना पीना मिलना सब बंद हो जाएगा। पर ये क्या, उसके घर गए तो परिचित के पिताजी मिल गए।
उन्होंने बताया कि बेटा तो कल रात में ही निकल गया अमेरिका के लिए, अब क्या हो। सुभाष भाटिया ने परिचित के पिताजी को पूरी कहानी सुनाई। पिताजी भड़क गए, कहने लगे कि मुझसे पूछकर सौदा किया था क्या तुमने। उदास मन से मुंह लटकाए सुभाष भाटिया घर आए, पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। फिर वही हुआ जो होना था। पत्नी का गहना बिक गया था। पति उसे कहीं ऐसी जगह लगा आया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जमीन का सौदा 15,500 में हुआ था। 14,000 रुपये दिए जा चुके थे। 1,500 रुपये इधर उधर से लेकर जमीन अपने नाम कराई गई। बस इतनी ही कहानी है। घर में कोहराम मचा था, खाना पीना बंद पड़ा था। अचानक सुभाष भाटिया ने कहीं बांस की महिमा पढ़ ली। जीवन के बाद तो पहले से बांस की महिमा थी, पर उन्होंने पढ़ लिया कि बांस जीवन में भी सबसे अच्छा साथी है। बस फिर क्या था। कई एकड़ की जमीन में उन्होंने बांस बो दिया। बताने लगे कि बांस एक ऐसा पौधा है जो बिना अधिक देखभाल के भी बड़ा होने लगता है। उन्होंने मुहावरे गढ़ लिए कि रहेगा बांस तभी बजेगी बांसुरी। और कुछ साल की मेहनत के बाद उन्होंने बांस का बड़ा सा फार्म तैयार कर लिया। दुनिया के दुर्लभ बांस उनके पास हैं। बांसुरी बनवाने से लेकर अगरबत्ती बनाने वाले बांस, फर्नीचर बनाने वाले बांस और अचार बनाने वाले बांस। अपने बांस प्रेम को लेकर वह इतना आगे बढ़ गए कि बांस के पीछे पूरी दुनिया घूम चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं और उन्हें बता चुके हैं कि बांस है तो सांस है। बांस की पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, पर मैंने जो कहा था कि आदमी का मंगल अगर उच्च का हो तो जमीन चलकर उसके पास आती है, ठीक वैसे ही जैसे सुभाष भाटिया के पास आई। वो जमीन खरीदना नहीं चाहते थे, जमीन ने खुद को खरीदवा लिया। मैंने उनसे पूछा कि भाभी जी को अपने सोने के गहने का अफसोस है या। सुभाष जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अब तो उन्हें भी पता चल गया है कि सोना जमीन के नीचे है। चलते उन्होंने एक बात यह भी कही कि इस देश में किसानों को अपना हक समझ में आना चाहिए। आत्महत्या करना पाप है। जिस समय मैंने खेती शुरू करी उस समय किसान जो है सिर्फ आत्महत्या करता था और कुछ नहीं करता था। मतलब खेती की तरफ तो 1% अट्रैक्शन नहीं था। जो जमीन की अहमियत समझ जाते हैं उनकी जमीन सच में सोना ही उगलती है और अपने मालिक को अल्केमिस्ट बना देती है। कहानी थोड़ी आपको लंबी लगी होगी, लेकिन कहानी का संदेश बहुत गहरा है। कहानी क्योंकि आज लंबी हो गई इसलिए मैं आपको संदेशों के संसार में नहीं ले चल रहा हूं, पर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर अपने संदेश हम तक भेजिए कि आपको कहानी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार।